हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है बरेली की, इसके जो प्राइवेट फॉर्म थे वो भरे जा चुके हैं। इनकी अंतिम तिथि 5/3/2025 थी, जो कि पीछे निकल चुकी है। और इसकी कॉलेज में फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि थी वो आपकी 8/3/2025 थी, जो कि अब निकल चुकी है। इस तारीख से पहले पहले आपको अपने फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद में कॉलेज में जमा कर देने थे, जो कि आप लोगों ने कर दिए होंगे। और इसके साथ साथ एक और जानकारी मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। वो क्या है, वो ये है कि जो आपके प्राइवेट एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके जो MJPRU बरेली के प्राइवेट एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके क्वेश्चंस बैंक आ चुके हैं। उनके क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं, ठीक। और यहाँ पर मैं उन क्वेश्चन बैंक्स को लेकर के सारी जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन बैंक कैसे आते हैं, प्राइवेट के क्वेश्चन बैंक कैसे आते हैं, और जो रेगुलर आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चन बैंक कैसे आते हैं। आपको किस तरह से क्वेश्चन बैंक वाई करने हैं, कितने का क्वेश्चन बैंक आपको पड़ेगा, और इसे खरीदते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। तो ये देखिए, इतने सारे क्वेश्चन बैंक मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इनकी मदद से मैं आप सभी लोगों को सारी जानकारी क्वेश्चन बैंक को लेकर के बताने वाला हूँ। तो आप जब क्वेश्चन बैंक लेने के लिए जाएंगे तो उसका जो आपका फ्रंट पेज होगा वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कुछ इस तरह से आपको उसका फ्रंट पेज दिखाई देगा। उस पर क्या होगा, आपका जो फ्रंट पेज था इसके टॉप में आपको लिखा हुआ मिलेगा बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस। बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस, ये हर ईयर आपको लिखा हुआ मिलता है। ये हर साल जो भी क्वेश्चन बैंक आती है सब पे ये लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दिखेगा। यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको यहाँ पर उसका नाम देखने के लिए मिलेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, ठीक। ये जो नाम आप देख रहे हैं, प्रतिभा प्रोग्रेस गाइड, ये आपका प्रतिभा का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। ये प्रतिभा का क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद में इसके नीचे आपको जो आपका सब्जेक्ट है, पेपर है, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा BA पार्ट थर्ड, यानी कि ये BA का आपका पार्ट थर्ड का क्वेश्चन बैंक है। और ये है आपका पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर का। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपके जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, उनका यहाँ पर फर्स्ट पेपर लिखा हुआ नहीं मिलता है, उनका यहाँ पर सेमेस्टर लिखा हुआ मिलता है। ये जो क्वेश्चन बैंक आप देख रहे हो ये प्राइवेट छात्रों के लिए है, ठीक है। ये प्राइवेट छात्रों के लिए है, जो कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, प्राइवेट छात्रों के लिए। तो प्राइवेट का जो एग्ज़ाम होता है वो ईयरली होता है, यानी कि एनुअल होता है। वो साल के आखिर में, साल के अंत में इसका एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर आपका ये पार्ट थर्ड यानी कि BA फाइनल के जो क्वेश्चन बैंक है, इनके आपको 2 पेपर देने होते हैं, ठीक है। BA फाइनल में जो होता है आपको 2 पेपर देने होते हैं, और उनके 3-3 पेपर होते हैं, ठीक है। यानी कि आपको 2 सब्जेक्ट चॉइस करने होते हैं, उन दोनों सब्जेक्टों के 3-3 पेपर होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 6 पेपर आपको देने होते हैं BA फाइनल में, ओके। तो यहाँ पर जो आप पहला पेपर देख रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है, ये पार्ट थर्ड का है, ठीक है। और यहाँ पर आपको यह देखने के लिए मिल जाएगा 2024-25 एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद इतनी जानकारी इसके फ्रंट पेज पर आपको देखने के लिए मिलेगी, और इसके अलावा जो भी आपकी जानकारी है वो सारी आपको इसके जो फर्स्ट पेज होता है, इसका जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रतिभा प्रोग्रेस गाइड, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी या फिर रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है। ये BA तृतीय वर्ष यानी कि तीसरे वर्ष का क्वेश्चन बैंक है। राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं। और पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर आपका होगा, पहला पेपर जो होगा उसका ये आपका क्वेश्चन बैंक है, ठीक।
अब ये क्वेश्चन बैंक जो है ये आपके फर्स्ट पेपर पर आधारित है। फर्स्ट पेपर आपका किस चीज़ से संबंधित होगा वो आपकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत के ऊपर आपका पहला पेपर होगा और उसी के ऊपर आपका ये क्वेश्चन बैंक जो है पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बैंक खरीदते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपका जो फर्स्ट पेपर है उस पर आपका ये लिखा हुआ मिलना चाहिए। ठीक है, इसका जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज में क्या होगा, फ्रंट पेज में आपका ये लिखा हुआ मिलेगा, फ्रंट पेज में आपका फर्स्ट पेपर लिखा हुआ मिलेगा पॉलिटिकल साइंस और बीए पार्ट थर्ड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जब आप इसके फर्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है, ये सारी चीज़ें देख लेने। लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका लिखा हुआ मिलना चाहिए उस पर। ठीक है, इसके बाद में जब आप बीए पार्ट थर्ड का जो सेकंड पेपर होगा वहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसकी जो सारी जानकारी वो सारी सेम होती है। फ्रंट पेज तो होता है ये सारे क्वेश्चंस बैंक का सेम होता है। यहाँ पर आपका जो नाम होता है सब्जेक्ट का और पेपर का केवल यही चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पेज की पेपर की जगह पर सेकंड पेपर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ से भी आपका जो फर्स्ट पेज होगा इस क्वेश्चन बैंक का वहाँ पर भी आपको इसका नाम चेंज मिलेगा। ऊपर जो था आपका लोक प्रशासन के सिद्धांत थे, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा भारतीय राजनीतिक विचार यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर ये आपका सेकंड पेपर होगा। आपका जो दूसरा पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर होगा और उसी पर बेस्ड है ये आपका क्वेश्चन बैंक, यानी कि इसी भारतीय राजनीतिक विचार के ऊपर आपका क्वेश्चन बैंक ये छापा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब आपका जो तीसरा क्वेश्चन बैंक है उसमें क्या होगा, आपका सारी चीज़ें सेम रहेंगी और आपका जो पेपर है पेपर आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको थर्ड पेपर यानी कि पॉलिटिकल साइंस का तीसरा पेपर। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस का जो तीसरा पेपर होगा वो किस चीज़ का होगा आपका, उस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है पेपर यानी कि क्वेश्चन बैंक खरीदते टाइम। ठीक है, इसके बाद में इसके आप जिस भी सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आपने चॉइस करे हैं बीए फाइनल में उसमें आपको सब में यही चीज़ दिखाई देगी। आपका ये जो बीए पार्ट थर्ड है ये आपका सभी क्वेश्चन बैंक में मिलेगा जो कि आपके बीए थर्ड ईयर के क्वेश्चन बैंक हैं। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और आपका पेपर चेंज हो जाएगा कि जो सब्जेक्ट आपने चॉइस किया है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा और उसका कौन सा पेपर आप यानी कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आप वॉई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का आपका फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है क्वेश्चन बैंक खरीदते वक्त अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक पर ऊपर यहाँ पर प्राइवेट छात्रों के लिए यानी कि ओल्ड कोर्स प्राइवेट छात्रों के लिए ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जब इसके आप फर्स्ट पेज पर जाएंगे फर्स्ट पेज पर जाएंगे तो आपको बीए तृतीय वर्ष ये तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ही। इसके अलावा आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा जिस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना है। इसके बाद में उस सब्जेक्ट के कौन से पेपर का क्वेश्चन बैंक है तो ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये किस चीज़ पर आधारित है तो आधुनिक भारत का राजनीतिक इतिहास यानी कि 1740 से 1964। ठीक है, यानी कि 1740 से 1964 का जो आपका इतिहास है, 1964 का जो आपका राजनीतिक इतिहास है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आधुनिक भारत की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है 1740 से 1964 ईस्वी तक की, तो उसके ऊपर ये आपका क्वेश्चन बैंक छापा हुआ है। आपका जो हिस्ट्री का प्रथम प्रश्न पत्र होगा जो पहला पेपर होगा वो भी इसी चीज़ के ऊपर होगा। ठीक है, वो भी इसी पर आधारित होगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड पेपर में आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका पेपर का नाम चेंज हो जाएगा। हिस्ट्री तो रहेगा ही, बीए पार्ट थर्ड ये भी रहेगा। यहाँ पर आपका सेकंड पेपर लिखा हुआ मिलेगा फर्स्ट पेपर की जगह पर और आपका जो फर्स्ट पेज होगा इस क्वेश्चन बैंक का वहाँ पर भी आपका जो सिलेबस है वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका यूरोप के इतिहास पर ये आधारित है 1871 से 1950 तक। ठीक है, 1871 से
1950 तक का जो आपका यूरोप का इतिहास है इसके ऊपर ये आधारित है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1871 से 1950 तक, ठीक है। इसके बाद में इसका जो अंतिम क्वेश्चन बैंक होगा वहाँ पर आपको थर्ड पेपर लिखा हुआ मिलेगा, और इसका जो फर्स्ट पेज होगा वहाँ पर भी आपको नया नाम देखने के लिए मिलेगा, भारतीय संस्कृति का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। यानी कि हिस्ट्री का जो आपका थर्ड पेपर होगा वो आपका भारतीय संस्कृति के ऊपर होगा, यानी कि भारतीय संस्कृति का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, इसके ऊपर आपका यानी कि थर्ड पेपर होगा हिस्ट्री का, ठीक। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है पेपर खरीदते वक्त, ओके। अब बात कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन बैंक है आपको किस नेक का पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं हम इसके जो बैक साइड पेज पर आते हैं। बैक साइड पेज पर आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको प्राइस 66 रुपये, ठीक है। यहाँ पर आपको 66 रुपये प्राइस दिख रहा होगा। ये आपको 50 से 60 रुपये के बीच में ये क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको कौन से क्वेश्चन बैंक का खरीदने हैं, कैसे खरीदने हैं, वो जानकारी आपको आपके फॉर्म में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। यानी कि जब आपने फॉर्म ऑनलाइन कराया है, फॉर्म ऑनलाइन कराने के बाद जो फॉर्म आपके हाथ में आया था उसमें आपने देखा होगा कि आपको सब्जेक्ट का एक आइकन मिला होगा। सब्जेक्ट के नीचे आपको जो भी सब्जेक्ट आपने चॉइस करे हैं, बीए फाइनल में जो भी सब्जेक्ट आपने चॉइस करे हैं उनके नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये दोनों मैंने चॉइस करे हैं। तो हिस्ट्री जो है ये आपका फाइनल का एग्ज़ाम है, तो इसलिए हिस्ट्री के आपको 3 नाम यहाँ पर दिख रहे हैं और 3 यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कोड दिख रहा होगा 1185 और यहाँ पर 11806, यहाँ पर 11807 और यहाँ पर 12005, 12006, 12007 यहाँ पर आपको पेपर का कोड देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का। इसके बाद में ये हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि 1740 से 1964 80 तक का जो आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया का, उसके ऊपर ये आपका हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आधारित है। और ये आपको क्वेश्चन बैंक का जो फर्स्ट पेज है वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन बैंक में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर होगा वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको हिस्ट्री ऑफ यूरोप, यानी कि 1871 से 1950 तक का, ठीक है। 1871 से 1950 तक का जो आपका यूरोप का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप है, ये आपको क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट पेज पर देखने के लिए मिलेगा। और जो आपका हिस्ट्री का तीसरा क्वेश्चन बैंक होगा उसके फर्स्ट पेज पर आपको लिखा हुआ मिलेगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि भारतीय कल्चर, यानी कि भारतीय, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति का जो इतिहास है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर होगा उसके क्वेश्चन बैंक पे आपको फर्स्ट पेज पे देखने के लिए मिलेगा प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जो आपका जो सेकंड पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का, उसका जो क्वेश्चन बैंक होगा वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है। यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। और जो थर्ड पेपर होगा आपका पॉलिटिकल साइंस का, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। ये देखिए हिस्ट्री का जो थर्ड पेपर है यहाँ पर आपको दिख रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति का इतिहास, ठीक है। तो ये आपको अपने फॉर्म का जो फॉर्म जमा करने से पहले आपको उसका फ़ोटो खींच लेना सब्जेक्ट्स का, और जब क्वेश्चन बैंक खरीदने के लिए जाएँ तो वो फ़ोटो अपने साथ लेकर के जाएँ और क्वेश्चन बैंक को उसके साथ में मैच करने के बाद भी खरीदें, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी जो कि मैं आप लोगों को बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। और इसके बीए के जो आपके एग्ज़ाम होंगे प्राइवेट वाले वो कब होंगे, किस डेट को होंगे, कब से कब तक चलेंगे, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।